जीवन के परिवर्तन, जीवन के रूपांतरण और जीवन के अभिवर्धन के लिए ही हर वर्ष महान पर्व पर्युषण पर्व का आगमन होता है। जैसे मिट्टी का अगर रूपांतरण करो तो मंगल कलश बन जाता है, पत्थर का अगर रूपांतरण करो तो प्रतिमा बन जाता है, बीज का अगर रूपांतरण करो तो उसमें से वृक्ष निकलकर आ जाता है, नर अगर अपना रूपांतरण करे तो नारायण बन जाता है, इंसान अगर अपना रूपांतरण करे तो ईश्वर बन जाता है। केवल अगर हमारे भीतर रूपांतरण का भाव जग जाए तो अपने आप व्यक्ति अपना खुद का गुरु बनता है और खुद ही खुद का अरिहंत भी बन जाता है। दुनिया में अगर कोई भी इंसान अगर किसी इंसान को बदल सकता है तो मुझे लगता है कि दुनिया में इंसान को बदलने की ताकत केवल एक ही व्यक्ति में है, और वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि व्यक्ति स्वयं है। और जिस दिन कोई भी व्यक्ति अपने आप को बदलने के लिए कृत संकल्प हो जाता है, उस दिन दुनिया की कोई ताकत नहीं जो उस इंसान को बदलने से रोक सके। रानी भले ही कितना भी न्योता क्यों न देती रहे कि मैं तुम्हें अपना पति बनाना चाहती हूं, पर कितना भी आग्रह क्यों न कर दे, चाहे जैसे शाम दाम दंड भेद क्यों न कर ले, पर सुदर्शन सेठ अगर अपने आप में यह कृत संकल्प है कि मैं तो शील व्रत का पालन करूंगा ही करूंगा, तो रानी की क्या ताकत है जो सुदर्शन की भावनाओं को बदल सके। विजय सेठ और विजया सेठानी ने अगर यह संकल्प कर लिया है, एक का संकल्प है कि वो सुदी पक्ष में पवित्र जीवन जिएंगे और दूसरे का संकल्प है कि वो बदी पक्ष में अपना निर्मल जीवन जिएंगे, शील व्रत का पालन करेंगे, तो भले ही चाहे जैसे आग्रह दुराग्रह क्यों न रहे हों, पर वे अपने भावनाओं पर अडिग रहते हैं। तो दुनिया में अगर कोई आदमी किसी को बदल सकता है तो खुद ही खुद को बदल सकता है, बाकी दुनिया में किसी की कोई ताकत नहीं है। हम गुरुजन आदमी को नहीं बदलते, केवल इंसान की मेंटेलिटी को बदलते हैं, इंसान के एटीट्यूड को केवल चेंज करते हैं, और ये मानते हुए कि अगर आदमी की मानसिकता में अगर एक सही चीज अंदर उतार दी जाए तो जैसे एक दीप जलने पर ढेर सारा अंधेरा दूर हो जाता है, वैसे ही आदमी की मानसिकता अगर बदल दी जाए तो आदमी का जीवन भी बदल जाता है। हमारा काम न पेड़ लगाना है और न ही वट वृक्ष का सिंचन करना है, हमारा काम केवल व्यक्ति के अंतर हृदय में, उसके मानस क्षेत्र में केवल कुछ बीज बो देना है। एक महिला अक्सर अपने घर वालों से झगड़ा करती थी, अपनी बहू से भी, पति से भी, बच्चों से भी, पड़ोसियों से भी। मोहल्ले में उसका नाम ही पड़ गया था झगड़ालू, कि ये सामने आई कुछ ना कुछ तो झगड़ा करेगी ही करेगी, और महिला का ऐसा परिचय बन गया। अब बताओ आप अपना परिचय किस रूप में देना चाहेंगे, शांति चंद जी कि अशांति चंद जी? आप क्या देना चाहेंगे? शांति चंद जी। तो हमें शांति चंद जी बनने के लिए, हमें शांति के काम भी करने पड़ेंगे, और अगर हम काम अशांति चंद जी वाले कर रहे हैं तो शांति चंद जी का नाम रखना तो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे इंसान हो कुछ और मुखौटा पहन ले कुछ और। बाहर तो आदमी दिखाना चाहता है कि मैं राम हूं, पर अंदर से आदमी क्या है? रावण है। तो मुखौटा है राम का और अंदर से है आदमी रावण। हमें रूपांतरण करना पड़ेगा। महिला की हर जगह यही प्रसिद्धि हो गई कि ये झगड़ालू है, बहू भी परेशान, पति भी परेशान, समझाकर थक गए, तो क्यों चिल्लाती है? इतना चिल्लाने की कहाँ जरूरत है? जो बात हम तैश में आकर कहते हैं वही बात तुम प्रेम से भी तो
कह सकती हो। बात में कोई बदलाव नहीं ला रहा हूं, बात हमें वही कहनी है, चाहे आप अच्छी बात कहो या बुरी बात। चाहे आपके बेटे ने अच्छा किया तो अभिनंदन करो, बुरा किया तो डांट भी लगानी पड़ रही है, डांट लगाओ। पर मैं ये कहूँगा कि जो बात हम तैश में आकर कहते हैं, चिल्लाकर कहते हैं, हो हल्ले के साथ कहते हैं, जोश खाकर कहते हैं, रोष में कहते हैं, अगले का दिल चीरते हुए कहते हैं, वही बात, वापस बात दोहराओ, वही बात प्रेम से भी कही जा सकती है, शांति से भी कही जा सकती है, धीरज से भी कही जा सकती है। घर का माहौल खराब करके, मोहल्ले का माहौल खराब करके, अपनी और घर वालों की छवि खराब करके वो बात क्यों कही जाए। दुनिया में अगर कोई पूछे मुझसे कि मूर्ख कौन, तो मैं कहूँगा वो आदमी मूर्ख जो आदमी जिस बात को शांति से कहा जा सकता है, उसी बात को जब थोड़ा एक्टिंग कर ही लो ना एक बार, उसी बात को थोड़ा सा गुस्से में, रोष में खा करके जब वही आदमी उस बात को कहता है, तो उस आदमी को हम क्या कहेंगे? मूर्ख कहेंगे। हो सकता है वो अपनी नज़र में बड़ा ज्ञानी हो सकता है वो अपनी नज़र में बड़ा समझदार हो, पर आपकी समझदारी का मूल्यांकन लोगों को भी तो करने दो ना, वो भी तो कुछ कह सके ना कि भाई साहब सावधान, महिला झगड़ालू प्रकृति की, जब देखो तब तैश में खाकर बोलती। उसने गम खाना तो सीखा ही नहीं, धीरज रखना तो सीखा ही नहीं, शांति रखना तो सीखा ही नहीं। इंसान को जीने के लिए केवल बोलना नहीं आना चाहिए, बल्कि उसे चुप रहना भी आना चाहिए। ये सभी को याद रखना चाहिए कि बोलना एक कला है, लेकिन मौन रखना साधना है। सब बोल लीजिए, बोलना एक कला है, लेकिन मौन रखना साधना है। बोलेंगे तो दूसरों से रिश्ते बनेंगे, पर मौन रखेंगे तो हमारे द्वारा अमर्यादा होने से बच जाएगी और हम अपने आप पर अपना कंट्रोल रखने में समर्थ हो जाएंगे। हो सकता है बोलना सीखने के लिए आदमी को कॉलेज जाना पड़ता होगा, पर मौन रखने के लिए उसे चंद्र प्रभु की पाठशाला में आना पड़ता होगा कि आओ और मौन रहना भी सीखो, चुप रहना भी सीखो। महिला अक्सर चिल्लाती थी, अक्सर बोलती थी, घर वाले परेशान थे, पति समझा कर थक गया। बहू ने भी कहा, मम्मी मैं आपको कोई मना थोड़ी करती हूँ कि मैं ये काम नहीं करूँगी, आप हर समय यूँ डांटते हो, मुझे क्यों बोलती हैं, मैं भी तो आखिर आपकी बच्ची हूँ ना। पर अगर कह दो बच्ची हूँ ना तो उल्टा डांट पड़ती, काहे की बच्ची, तो मेरी बहू है, बहू की तरह रहे। अरे भाई साहब थोड़ा प्यार से बोल लो, मोहब्बत से बोल लो, भाषा समिति के साथ बोल लो, शिष्टाचार के साथ बोल लो। वो ज्ञान भी कैसा ज्ञान जो आदमी के भीतर शालीनता न ला पाए। सब बोलिए, वो ज्ञान भी जो आदमी के भीतर, हाँ वो ज्ञान भी कैसा ज्ञान जो आदमी में शालीनता न ला पाए, जो जीवन में शांति घटित न कर पाए, वो कैसा ज्ञान। भाई बोलना अगर चांदी है तो शांत रहना सोना है। पति अपनी पत्नी से कहता, भाई सबसे मीठी चुप, पर उस पर कोई असर होता नहीं। तो जब कोई असर नहीं होता था तो पति ने भी सोचा, यार अब कौन माथा लड़ा है इसको, इसके भाग्य पर छोड़ दो। वैसे ये बात सही है, जब कोई हमारे समझाने पर ना समझे तो रोज रोज माथा मत लड़ाओ, उसके भाग्य पर छोड़ दो। वक्त सबको ठीक करता है, और वक्त की जब लाठी पड़ती है तो बड़े बड़ों की अकल ठिकाने लगा देता है, वो बड़े बड़ों की अकल ठिकाने लगा देता है। अब वो पत्नी चिल्लाती है, कुछ भी करती है, पर घर वाले क्या करते हैं। तो एक दफा वही चिल्लाने वाली महिला बगीचे में टहल रही थी, और टहलते टहलते जब आगे बढ़ी तो उसके पाँव में कुछ चुभने लगे, कांकरे पत्थर।
तो उसने देखा, नीचे झांक कर देखा, यार ये पता नहीं किस आदमी में अक्ल नहीं थी, सो इस पूरी पगडंडी पर, बगीचे की पगडंडी पर इतने सारे पत्थर और कांकरे किसी ने फेंक दिए, पर ये सोचकर कि मेरे चुभे सो चुभे, अब किसी और के न चुभे, इसलिए उसने एक एक पत्थर, एक एक कांकरे इकट्ठे करने शुरू किए। इतना बड़ा हाथ, पूरा हथेली, अंजलि पूरी भर गई पत्थरों से इकट्ठा करते करते। उसने अपने चुन्नी के ओट में भी वो सारे पत्थर इकट्ठे किए, और जो पत्थर फेंकने के लिए जा रही थी साइड में, इतने में ही पति, उसने अपनी पत्नी से कहा, एक बात कहूं? बोले बोलो। बोले बस इतनी सी बात कहने की इच्छा हो रही है। तुझे लगा ना कि सड़क पर पत्थर पड़े हैं, और ये पड़े हुए पत्थर जब भी हमारे पाँव को लगते हैं तो बड़ी चोट लगती है, बड़ा दर्द होता है, बड़ी चुभन होती है। तो मेरी प्यारी, जब तो इतने सारे कांकरों को इकट्ठा कर रही है, तो अपने दिल के रास्ते पर लगे हुए कुछ जो कांकरे हैं उनको भी बीन करके, उनको भी उठा करके बाहर फेंक देना। बोले मतलब? बोले मतलब यही है। तो जरा सोच, ये जो पत्थर पड़े हैं ये तुझे चुभ रहे थे, तो जब बोलती है ना तो वो भी इसी पत्थर की तरह, कांकरों की तरह हमें लगते हैं। और अगर तू फेंक सकती है तो इन पत्थरों के साथ अपने भीतर में रहने वाले कांकरे पत्थरों को भी उठा करके फेंक दे। पत्नी चौंकी, तो क्या मेरी बातें, मैं जो कहती हूँ आपको, इन पत्थरों की तरह चुभती है? बोले इससे भी कहीं ज़्यादा ही चुभती है। वो सोचती है, वहीं पर 10 मिनट के लिए बैठ जाती है, और जब खड़ी होती है तो खड़ी होकर कहती है सॉरी। बोले किस बात के लिए? बोले अब तक मैंने आप लोगों को जो पत्थर और कांकरे चुभाए उसके लिए सॉरी। आज मैं प्रण करती हूँ कि मैं अपने दिल के रास्ते पर रहने वाले इन सारे कंकर पत्थरों को उठा करके आज मैं फेंकती हूँ। आज से मैं तो वो महिला बनूंगी जो कि एक सभ्य और शालीन महिला होती है। मैंने ये सारे कांकरे आज से निकाल करके फेंक दिए। और जब पति ने ये सुना, पति ने प्यार से अपनी पत्नी को गले लगाया और कहा कि अगर तू ऐसी हो जाए तो मेरा तो जीवन धन्य हो जाए। आज वो अपने घर पर भी गया, अपने बेटे से भी कहा, अपनी बहू से भी कहा कि आज तेरी मम्मी ने अपने भीतर के सारे कंकर पत्थरों को निकाल करके बाहर फेंक दिया है, बाहर फेंक दिया है, बाहर फेंक दिया है। आप में से भी जिन लोगों को भी लगता है कि उनकी वाणी के द्वारा, उनके दिल के द्वारा, उनके व्यवहार के द्वारा ऐसे ही कांकरे पत्थर फेंके जाते हैं, सच में वो लोगों को बड़े चुभते हैं, भले ही हम उसके लिए कुछ बोल पाएं या न बोल पाएं। ये महापर्व पर्युषण उन्हीं कांकरों पत्थरों को इकट्ठा करने के लिए आया है। ये पर्वराज पर्युषण किसके लिए आया? हमारे दिल के रास्तों पर बिछे हुए, हमारे रिश्तों के रास्तों पर बिछे हुए उन्हीं कंकर पत्थरों को इकट्ठा करके और साइड में फेंकने के लिए आया है। ये जो भी महानुभाव समझता है कि उसके द्वारा ऐसे कांकरे पाथरे फेंके जाते हैं, वे अपने आप पर गौर करें और अपने आप पर गौर करके इन कंकर पत्थरों को निकाल करके बाहर 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 फेंके। आज पर्युषण पर्व का तीसरा दिन है भाई, और ये तीसरा दिन भगवान श्री महावीर कहते हैं कि ये तीसरा दिन हम लोगों को 3 काम करने के लिए उत्साहित करता है। पहला काम है सम्यक दर्शन, दूसरा काम है सम्यक ज्ञान, तीसरा काम है सम्यक चरित्र। आप ये समझो, ये 3 शब्द अपने आप में जिन शासन के 3 रत्न हैं, और जिस व्यक्ति ने अपने आंचल में, अपनी जेब में तीनों रत्न उतार करके रख लिए, उसने अपने पूरे जिन शासन को अपने जीवन के साथ जोड़ लिया है। ये 3 ही रत्नों में महावीर की साधना का सार है, उनके समस्त आगमों का इनमें सार छिपा हुआ है, इसीलिए इनको रत्न त्रय कहूंगा। ये 3 रत्न हैं, और ये तीनों रत्न हर व्यक्ति के जीवन के साथ जुड़ने चाहिए, जीवन के रूपांतरण के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए, जीवन के अभिवर्धन के लिए। ये 3 रत्न हैं। पहला रत्न है सम्यक दर्शन, अर्थात निर्मल दृष्टि। सम्यक दर्शन का क्या अर्थ होगा? निर्मल दृष्टि, अर्थात देखो, देखना अपने आप में जीवन का प्रधान गुण है।
हमारी आंखें हमारे दिमाग की खिड़कियां होती है और आंखें जैसा देखती हैं हमारे दिमाग पर वैसा ही प्रभाव पड़ता है, और दिमाग पर जैसा प्रभाव पड़ता है हमारे भीतर के फिर वाइब्रेशन भी वैसे ही होते हैं। हमारी ईसीजी और ईईजी भी फिर वैसे ही होनी शुरू हो जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि आदमी की दृष्टि हमेशा पॉजिटिव हो, सकारात्मक हो। आज की भाषा में 2500 साल पुरानी भाषा में हम कहेंगे सम्यक दर्शन, और मैं मेरी भाषा में इसी को कहूँगा पॉजिटिव एटीट्यूड। इंसान के जीवन में क्या होना चाहिए? पॉजिटिव एटीट्यूड, अर्थात पॉजिटिव विजन। किस आदमी का विजन कैसा होता है, किस आदमी का नजरिया कैसा होता है, ये उस आदमी के समस्त जीवनचर्याओं को प्रभावित करता है। इसीलिए केवल आदमी का चित्र ही सुंदर नहीं होना चाहिए, बल्कि चरित्र भी सुंदर होना चाहिए। केवल आदमी का भवन ही सुंदर नहीं होना चाहिए, बल्कि भावनाएं भी उसकी सुंदर होनी चाहिए। केवल इंसान के साधन ही सुंदर नहीं होने चाहिए, बल्कि इंसान की साधना भी सुंदर होनी चाहिए। केवल आदमी की नज़र ही सुंदर नहीं होनी चाहिए, बल्कि आदमी का नज़रिया भी सुंदर होना चाहिए। खुशी का जरिया हमारा नज़रिया। सब बोलो, खुशी का जरिया हमारा नजरिया। नजरिया अगर नकारात्मक है तो परिणाम भी सारे नकारात्मक आएंगे, और नजरिया अगर अच्छा है तो परिणाम भी सारे अच्छे आएंगे। एक पुरुष अपनी पत्नी को भी गले लगाता है और अपनी बहन को भी गले लगाता है। दोनों में फर्क किस चीज का है? किसका फर्क है? सब बोलो तो। नजरिए का है। एक पत्नी को भी गले लगाता और एक बहन को भी गले लगाता है। दोनों का शरीर स्त्री का ही शरीर है, पर पत्नी को गले लगाओ तो अंदर से अलग तरह का प्यार उमड़ता है, और बहन को अपने गले लगाओ तो अलग तरह का प्यार उमड़ता है। दोनों एक उम्र के, एक साइज के, एक रंग के, मगर फिर भी सब कुछ फर्क है, और फर्क है इंसान के नजरिए का। यहां अगर इतने सारे लोग बैठे हैं, इतने सारे लोग बैठकर धर्म वाणी का श्रवण कर रहे हैं, सत्संग का श्रवण कर रहे हैं, पर्युषण पर्व की आराधना के लिए स्वयं को प्रस्तुत कर रहे हैं, तो सबकी आंखें एक जैसी, सबके कान एक जैसे, आंखें सबकी एक जैसी, नाक एक जैसा, हाथ एक जैसे, सबके दोनों हाथ भी एक जैसे, पांव भी एक जैसे, लीवर भी एक जैसा, माथा भी एक जैसा, मगर हर आदमी का अलग अलग है, और वो है आदमी का नजरिया। इसलिए हर आदमी के जीवन जीने का तरीका अलग होता है। हर आदमी का दूसरे से जीवन से कोई मेल नहीं खाता है, क्योंकि हर आदमी का नजरिया अलग अलग होता है। यह नजरिया चीज तो छोटी सी है, पर परिणाम बहुत गहरे देती है। इसीलिए भगवान महावीर ने सबसे पहले जिसको ठीक करने के लिए कहा था, वो मार्ग है सम्यक दर्शन का मार्ग। अपनी दृष्टि को ठीक करो, अपनी दृष्टि को सुधारो। महावीर ने दृष्टिकोण को, दृष्टि को, सम्यक दर्शन को महत्व क्यों दिया? तो एटीट्यूड को अगर हम महत्व देते हैं, सम्यक दर्शन का दूसरा अर्थ है एटीट्यूड ही होता है। आज की पूरी दुनिया जिस पर, आज का हर मोटिवेशनल स्पीकर, हर मैनेजमेंट गुरु जिस पर सबसे ज़्यादा जोर देता है, वो इंसान का नज़रिया ही है। वे नज़रिए को ही पॉजिटिव बनाने पर लगे हुए हैं, और महावीर ने 2500 साल पहले उस पर काम कर दिया, और वो था सम्यक दर्शन, अर्थात राइट एटीट्यूड। इंसान को अगर आगे बढ़ना है तो 100 में से अगर 100 मार्क्स लाने हैं तो हर आदमी के लिए सबसे पहले जरूरी है, और वो है पॉजिटिव एटीट्यूड। एटीट्यूड, एटीट्यूड, राइट एटीट्यूड, राइट एटीट्यूड, राइट एटीट्यूड। अर्थात पर्युषण पर्व के दिन हम तीसरे दिन ये प्रेरणा अपने लिए ग्रहण करें कि मेरे लिए हमेशा एक जरूरी है, और वो है नजरिया। मेरा नजरिया अच्छा हो इनके प्रति, उनके प्रति हम सामायिक करते हैं, बहुत उत्तम बात है। हम मंदिर जाते हैं, बहुत उत्तम बात है,
पर इन सब से पहले हमारे भीतर जो नींव बन जानी चाहिए वो नींव है हमारे एटीट्यूड की, हमारे नजरिए की, हमारे दृष्टिकोण की। और भगवान महावीर ने इस दृष्टिकोण को महत्व देने के कारण ही उन्होंने एक महान सिद्धांत दिया, और वो सिद्धांत था अनेकांत का सिद्धांत। अनेकांत में देखिए दो शब्द हैं, एक है एकांत और दूसरा है अनेकांत। एकांत अर्थात एक ही दृष्टि से सब चीज को देखना, उसका नाम है एकांत। और अनेकांत अर्थात अनेक दृष्टिकोणों से उस चीज को देखना, इसका नाम है अनेकांत। एकांत कहता है ही और अनेकांत कहता है भी। दोनों शब्दों को इंपॉर्टेंस दीजिए। एक क्या शब्द है ही और दूसरा क्या कहता है भी। अर्थात एक का कहना है मैंने जो कहा वही सच है, इसका नाम क्या हुआ एकांत। अब अनेकांत क्या होगा, मैंने जो कहा वह भी सच है, आपने जो कहा वह भी सच है। अगर घर घर में अनेकांत का सिद्धांत लागू हो जाए तो दुनिया की 90% जितनी भी समस्याएं हैं वो सारी समस्याओं का सॉल्यूशन हो जाएगा। सास बहू के बीच, पिता पुत्र के बीच, दो पड़ोसियों के बीच, दो समाजों और पंथों के बीच जितनी भी दूरियां हैं वे सारी दूरियां मिट सकती है, केवल आदमी अनेकांत का समर्थन करे। ठीक है साहब, आपको ऐसा करना अच्छा लगे आप ऐसा कर लो, आपको वैसा करना अच्छा लगे वैसा कर लो। जैसे मान लीजिए कोई आदमी कहता है कि साहब मैं मंदिर जाना चाहता हूँ, प्रेम से चले जाओ। कोई कहता है साहब मैं सामाई करना चाहता हूँ, प्रेम से कर लो। ये भी अच्छा है और वो भी अच्छा है। विरोध कब खड़ा होता है, विरोध तब खड़ा होता है, समझिएगा, मंदिर जाना भी अच्छा है, स्थानक जाना भी अच्छा है। मंदिर जाना भी का इस्तेमाल करो, मंदिर जाना भी अच्छा है और स्थानक जाना भी अच्छा है। अब वो विरोध कब खड़ा होगा, विरोध तब खड़ा होगा, वो कहता है मंदिर जाना ही अच्छा है और वो कहता है नहीं 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 नहीं, नहीं स्थानक जाना ही अच्छा है। तो यहां अनेकांत की हत्या हो गई, यहां अनेकांत का गला घोंट दिया गया। मैं कहूँगा भाई जिसको मंदिर जाना अच्छा लगता है वो मंदिर जाए, जिसको स्थानक जाना अच्छा लगता है स्थानक जाए। अनावश्यक किसी एक दूसरे का विरोध करके एकांतवादी क्यों बना जाए, पाप का संचय क्यों किया जाए, एक दूसरे का विरोध क्यों खड़ा किया जाए, एक दूसरे के साथ वैर क्यों बांधा जाए। ये भी अच्छा और वो भी अच्छा। आप मंदिर जाना चाहते हैं, आपके लिए मंदिर जाना अच्छा है, आपकी बहू सिनेमा देखना जाना चाहती है तो उसके लिए सिनेमा देखना भी अच्छा है। विरोध मिट जाना चाहिए। हमारा नजरिया, हमारा दृष्टिकोण ऐसा हो कि हमेशा विरोध हमारे दिमाग से बाहर निकले। इस दिमाग में अगर शांति चाहिए, अंतर मन में अगर शांति चाहिए तो एक ही काम करो और वो है अंदर से वैर विरोध खत्म करो। और उसका तरीका यही है, अनेकांत का दृष्टिकोण अपनाओ। और इसी अनेकांत को अपनाने का दूसरा नाम है सम्यक दर्शन, पॉजिटिव एटीट्यूड। गया था एक युवक एक गांव की तरफ और चौपाल पर बैठे थे एक दादाजी। और जब दादाजी बैठे थे चौपाल के पास युवक पहुंचा और जाकर कहने लगा, दादा दादा नमस्ते। बोले आओ भाई, कैसे आए? बोले दादा मैं इस गांव में रहने के लिए आया हूं, पर आप इस गांव के अनुभवी आदमी हैं, गांव के बाहर चौपाल पर बैठे हैं, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा, इस गांव के लोग कैसे हैं? बोले भाई तुम कहां से आए हो भाई, नए नए आदमी लग रहे हो। बोले दादा मैं तो दूसरे गांव से आया हूं। अच्छा दूसरे गांव से आए हो, कौन से गांव से? बोले देलवाड़ा से आया हूं। अच्छा तो तुम वहां से आए हो, तो तुम यहाँ बसने के लिए आए हो उदयपुर में? बोले हाँ मैं यहाँ पर बसने के लिए आया हूँ। पर दादा आपका ये शहर है कैसा? बोले मैं मेरे शहर की तो क्या बताऊँ, पहले तू बता कि तेरा वाला गांव कैसा है। उसने कहा मेरा वाला गांव एक नंबर का फालतू निकम्मा गांव, अड़ियल लोग रहते हैं, कोई किसी की इज्जत ही नहीं करता, सब फालतू के लोग हैं, कोई काम का नहीं है, इसीलिए तो छोड़ के आना चाहता हूँ, सोचता हूँ यहाँ रह जाऊँ। दादा कैसा है आपका गांव? भूल चूक के भी मत रहना,
यहाँ के लोग भी इतने ही अड़ियल हैं, इतने ही सड़ियल हैं, इतने फालतू के लोग हैं, कोई काम का ही नहीं है। अरे दादा यहाँ के भी ऐसे है क्या? फिर कौन आवे, फिर तो मैं मेरे गांव में ही ठीक हूँ। वो वहां से चला गया होगा। कहानी प्रतीकात्मक है, पर हमारे एटीट्यूड को अच्छा बनाने के लिए ये प्रेरणा देने का काम कर सकती है। और तब घटना ये बता रहा हूं। कहते हैं थोड़ी देर के बाद में एक और युवक चला आया। बोले ओ दादा, अंकल दो, दादा प्रणाम, दादा प्रणाम। बोले आओ बेटा, कैसे आना हुआ? बोले दादा मैं मेरे गांव से आया हूँ और यहाँ उदयपुर शहर में रहना चाहता हूँ। बेटा कहाँ से आए? बोले देलवाड़ा से आया हूँ। तो बोले कि अच्छा, उदयपुर में आया हूँ यहाँ पर रहने के लिए, सोचता हूँ यहीं पर बस जाऊँ। पर दादा बताओ तो सही है, उदयपुर शहर आपका है कैसा? बोले बेटा तू उदयपुर की छोड़, तू तो पहले ये बता कि तेरा देलवाड़ा कैसा है। उसने कहा सर हमारा देलवाड़ा बहुत सुंदर है, बहुत शानदार है, इतना अच्छा गांव है, सब एक दूसरे के लोग इतनी मदद करते हैं, एक दूसरे के लोग इतने काम आते हैं, इतने सुंदर सुंदर भव्य भव्य मंदिर बने हुए हैं, मेरे गांव की किसी दूसरे गांव से तुलना नहीं की जा सकती। पर दादा आपका गांव कैसा है? दादा ने कहा बेटा हमारा गांव भी बड़ा अच्छा है, बहुत सुंदर है, दुनिया भर से लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं, बड़े सुंदर सुंदर मंदिर हैं, तीर्थ है, अच्छा बड़ा बड़ा सुंदर है। यहाँ तो चंद्र प्रभु और ललित प्रभु महाराज भी यहाँ पर चातुर्मास करने के लिए बार बार आते हैं। बोले अच्छा इतना अच्छा है? बोले तब तो ठीक है, फिर मैं इसी गांव में बस जाता हूँ, इसी उदयपुर शहर में बस जाता हूँ। बोले बेटा बहुत लोग अपनायत देते हैं, बहुत लोग एक दूसरे की इज्जत करते हैं, बहुत मान मनवार करते हैं, आओ प्रेम से रुक जाओ। और वो उदयपुर शहर के अंदर चला गया। बगल में उनका पोता बैठा था। पोते ने कहा कि दादा एक बात समझ में नहीं, आपने पहले वाले लड़के से तो कहा कि उदयपुर निकम्मा है, फालतू है, कोई काम का नहीं है, तू यहाँ पर बिल्कुल मत रहना। और दूसरे आदमी से कहा कि उदयपुर बहुत अच्छा है, बड़ा शानदार है, बड़ी अपनायत है, सब एक दूसरे की बहुत मान मनवार इज्जत करते हैं। तो पोते ने कहा कि दादा अपना उदयपुर आखिर है कैसा? दादा ने कहा उदयपुर ना अच्छा है ना बुरा है, जिस आदमी का जैसा नजरिया है ये शहर भी हमारा वैसा है। वो जो पहले वाला आदमी आया उसका वहां के प्रति दृष्टिकोण नेगेटिव था, तो वो वहां से ये कह रहा है वहां के आदमी फालतू है, ये है, वैसे है, तो उसे यहाँ पर भी तो वैसे ही लोग मिलेंगे। पर दूसरे ने कहा हमारे गांव के लोग तो बहुत अच्छे हैं। तो बेटा अच्छों को अच्छे मिलते हैं और बुरों को बुरे मिलते हैं। बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना तो मुझसे बुरा न कोई। अर्थात बुरे आदमी को सब जगह क्या नजर आएगा? सोचो दुर्योधन से अगर कहा जाए कि उदयपुर शहर में देख कर आओ कि अच्छे लोग कितने हैं, उसे कितने अच्छे लोग मिलेंगे? जब उसे हस्तिनापुर में नहीं मिले अच्छे लोग, तो यहाँ पर कहाँ से मिलेंगे? तो दुर्योधन से अगर कहा जाएगा कि जाओ घूम कर आओ, अच्छे लोग तलाश करके आओ, तो उसे कितने अच्छे लोग मिलेंगे? एक भी नहीं। पर युधिष्ठिर से अगर कहा जाए कि जाओ उदयपुर शहर में और घूम कर देख कर आओ कि बुरे लोग कितने हैं, तो कितने मिलेंगे? कितने मिलेंगे? एक भी नहीं मिलेंगे। क्यों? क्यों? आंख की तरफ अंगुली लाओ और अब बोलो क्यों? ये किसका फर्क है? नजरिए का फर्क है। अर्थात बुरा जो देखन में चला बुला न मिलिया कोई, जो दिल खोजा, दिल पर हाथ रखकर बोलो, जो दिल खोजा अपना तो मुझसा बुरा ना कोई है। तो जब भी कोई आदमी किसी की तरफ हाथ उठाता है, अंगुली करता है, हाथ उठाकर बोलो, अंगुली ले लो सामने और जिंदगी भर के लिए अपने लिए मोटिवेशन ले लीजिए और अंगुली उठाकर सामने बढ़ाओ। अब बोलो, हाथ बढ़ाओ आगे, सब लोग हाथ आगे बढ़ाओ, कोई बाकी ना रह जाए। और अपने आप को अंदर से जगाओ, क्योंकि दुनिया में इंसान को बदलने की ताकत केवल इंसान में है, खुद में है। और ये क्या कहा जा रहा है? जब भी हम कहेंगे किसी को बुरा, तो क्या हो रहा है? सब बोलिए, सबको जवाब पता है इसका, सबने हमसे सुन रखा है। क्या है? एक अंगुली दूसरे की तरफ तो 3 अंगुली हमारी तरफ। इसीलिए हम लोग कह दिया करते हैं कि गलतियों से जुदा तू भी नहीं और गलतियों से जुदा मैं भी नहीं, क्योंकि दोनों इंसान हैं। खुदा तू भी नहीं और खुदा मैं भी नहीं, न तू भगवान है न
मैं भगवान हूँ। तो ऐसी स्थिति में ए मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जीवन का सबक लो, अपने नज़रिए को हमेशा ठीक रखो, इसको हमेशा सुंदर बनाओ। ये सबसे उत्तम सामायिक है। अपने नज़रिए को निर्मल और पवित्र रखना, सम्यक बनाए रखना, अपने एटीट्यूड और विजन को पॉजिटिव रखना, ये सबसे उत्तम मंदिर है, ये सबसे उत्तम तीर्थ यात्रा है, ये सबसे उत्तम सामायिक है, ये सबसे उत्तम पर्युषण पर्व की आराधना है कि अपने एटीट्यूड को क्या रखो। मेरे पास कल ही एक सज्जन बैठे थे, कह रहे थे साहब मैं करेक्टर का बड़ा पक्का हूँ, मैं करेक्टर का बड़ा पक्का हूँ। है भाई, तू है, तेरे करेक्टर का तू बड़ा पक्का है, पर एटीट्यूड में हो सकता है चरित्र तो अच्छा आ गया पर विनम्रता अभी तक नहीं आई। तुम्हें अपने सच्चरित्रता को भी बड़े यूँ विनम्र भाव से कहना चाहिए, साहब परमात्मा की कृपा है कि मैं अभी भी मेरे करेक्टर को अच्छा इंसान हूँ। हमें अपनी जीवन की अभिव्यक्ति बहुत सोच समझ कर करनी चाहिए। आदमी जब भी अपने गुणों की अभिव्यक्ति ज़्यादा करेगा तो आदमी दूसरों को लगेगा ये घमंडी आदमी है। तो अपने गुणों को बड़ी विनम्रतापूर्वक व्यक्त कीजिए। साहब जो कुछ भी है अपने मायतों की कृपा है। कोई कहता है साहब मैं बड़ा अमीर हूँ, आप बड़े अमीर हैं। साहब मैं क्या अमीर हूँ, मेरे से बड़े बड़े कई अमीर लोग बैठे हैं। ठीक है, कुल देवता की कृपा है, मेरे मायतों की कृपा है, अरियंत प्रभु की कृपा है कि भगवान कृपा से मेरे घर में सभी तरह के सुख साधन हैं। तो अपनी हर चीज़ को बहुत कैसे कहो, बहुत विनम्रतापूर्वक कहो। और जो लोग विनम्रतापूर्वक कहते हैं ना, वो लोग ही अपनी अमीरी का उपयोग कर पाते हैं। बाकी लोग तो केवल हिकड़ी रखते हैं, वो केवल मर्सिडीज कार में घूमते हैं। पर विनम्रता रखने वाले लोग फिर अपने धन का सदुपयोग करते हैं। वो कभी छात्रवृत्ति के लिए लगाते हैं, कभी शिक्षा के कार्यों के लिए लगाते हैं, कभी विकलांगों की मदद के लिए लगाते हैं। अब देखो ना, चलिए आप में से बैठे हुए एक व्यक्ति का उदाहरण दे देता हूँ। हेमंत बाबू बैठे हैं पीछे, अमीर आदमी तो है पर हर वर्ष सैकड़ों बच्चों को छात्रवृत्तियाँ देते हैं, सैकड़ों बच्चों को छात्रवृत्तियाँ देते हैं। हमें भी इन्होंने कई दफ़ा कह रखा है कि बाप जी आपको कभी भी कोई ज़रूरतमंद छात्र नज़र आए अपने समाज का, तो चाहे उसको सीए करना हो, एलएलबी करना हो, इंजीनियर करना हो, आईएएस की पढ़ाई करना हो, आप मुझे झट से फ़ोन करवा दीजिएगा, मैं सीधा उसके बैंक में पैसे जमा करवा दूंगा, आप मुझे लाभ ज़रूर दीजिएगा। जो लोग विनम्रता के भाव रखते हैं वे लोग अपनी अमीरी का उपयोग करते हैं, अपने धन का वे लोग उपयोग करते हैं। मेरे प्यारे प्रभु जी, मैं केवल बुनियादी तौर पर एक ही चीज़ सिखाना चाहूँगा। आज पर्युषण पर्व का तीसरा दिन है, तो 3 बातें जो हमें हमारे महान तीर्थंकरों ने सिखाई और समझाई है, 3 रत्न के रूप में दी है। पहला है सम्यक दर्शन अर्थात राइट एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव विजन। और दूसरा है, मैं जब भी इस तरह के नाम लेता हूँ ना, तो मेरा उद्देश्य ये रहता है कि आप बाकी के लोग भी उनके नाम को देखकर, उस व्यक्ति को देखकर के प्रेरणा लो। जब भी मैं किसी का नाम लेकर आप सबको प्रेरणा देता हूं तो उद्देश्य ये रहता है कि उनके माध्यम से आप सब लोग भी प्रेरणा लो, और जिसकी जैसी यथाशक्ति है वो 100 छात्रों को दे सकते हैं। एक छात्र को तो अपन भी छात्रवृत्ति दे सकते हैं। एक को छात्रवृत्ति नहीं दी जा सकती, मान लो पूरी, तो आधी छात्रवृत्ति दे सकते हैं। आधी छात्रवृत्ति नहीं दी जा सकती तो कम से कम उसको 10 रजिस्टर तो ला करके दिए ही जा सकते हैं। भगवान का नियम है, यहाँ खेत में जो जितने बीज बोता है भगवान उतने उतने लाख गुना करके उसकी फसलें उगाते हैं। अगर कुछ बीज बोगे ही नहीं तो केवल भगवान को गाड़ियाँ निकालने से क्या होगा कि भगवान तेरे आगे रोज हाथ जोड़ता हूँ, सारा तो कुछ देता ही नहीं है। नहीं 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 नहीं, भगवान कहते हैं तथास्तु, तूने जितने बीज बोए उतने मैं तुझे फसलें निकाल करके दे देता हूँ। वो उतना उतना देता है, तुम 1 पैसा दोगे वो आगे बोलो तो वो, सबने सुन रखा है ये बचपन का गीत, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। अर्थात वो 1 का कितना गुना करता है। अब जिसको जितना गुना चाहिए उतने बीज बोते रहो, और जिसको नहीं चाहिए तो जो पुराने बीज बोए हैं उसकी फसलें खाक हुआ के ख़त्म कर दो और ऊपर खिसक जाओ। तो अच्छे अच्छे बीज
बोते रहो। पहला चरण है सम्यक दर्शन, दूसरा चरण है सम्यक ज्ञान अर्थात राइट नॉलेज, निर्मल ज्ञान। कौन सा नॉलेज? निर्मल ज्ञान, राइट नॉलेज। वो ज्ञान जो ज्ञान हमें तत्व का बोध दे, वो ज्ञान जो हमें आत्मा का भान कराए, वो ज्ञान जो हमें जीवन और जगत का रहस्य समझाए, वो ज्ञान जो कि हमें मोह माया से ऊपर करे। महावीर कहते हैं वो ज्ञान ही निर्मल ज्ञान होता है। हम सब लोग शिक्षित तो हैं, हम सब लोग क्या हैं? एजुकेटेड पर्सन तो हैं, शिक्षित तो हैं, पर ज्ञानी है कि नहीं है इस पर क्वेश्चन मार्क है। शिक्षा में तो कहीं किसी भी व्यक्ति की कोई कमी नहीं है। हमें गणित के सारे फॉर्मूले आते हैं, भूगोल आता है, खगोल आता है, हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, हमें कंप्यूटर चलाना आता है, पर हमें सारी जितनी भी हमने विद्याएं सीखी है वो सारी विद्याएं या तो हमें उसने साक्षर बनाया है या उसने हमें रोजगार कमाना सिखाया है, पर ज्ञानी कौन बन पाया है ये तो बिल्कुल अलग बात है। ज्ञान वो ज्ञान जो इंसान के जीवन में उजाला दे, वो ज्ञान जो इंसान के जीवन में क्या दे? उजाला दे। तो हमें कौन सा ज्ञान प्राप्त करना होता है? वो ज्ञान जो हमारे जीवन में उजाला दे, हमारे आचरण में, हमारे व्यवहार में, हमारी वाणी में, हमारे क्रियाकलाप में जो उजाला दे, वो ज्ञान ही ज्ञान है। इसीलिए तो आप सब लोग प्रतिदिन सत्संग में आते हैं, क्योंकि यहाँ आने से आपको वो ज्ञान मिलता है जो ज्ञान आपके जीवन में उजाला बढ़ाने का काम करता है। हम लोग आजकल अपने बच्चों को ज्ञान की तरफ नहीं ले जा रहे हैं, हम हमारे बच्चों को किधर ले जा रहे हैं? शिक्षा की तरफ, एजुकेशन की तरफ ले जा रहे हैं। और एजुकेशन हमें कहाँ ले जा रहा है? माँ कहती है बेटा ये काम कर, और बेटा साला ऐसा ढीठ के सुनता ही नहीं है। आजकल माताओं के मुंह से सुन सुन के थक गया, सब बच्चा इतना जिद्दी है, मानता ही नहीं है, कहना ही नहीं मानता। तो शिक्षा तो उसे बहुत मिल रही है, एजुकेशन तो बहुत मिल रहा है, आपने उसे शिक्षा दिलाई। काश जितना परिश्रम हम सब लोगों ने बच्चों को शिक्षित करने के लिए किया, अगर उसका 10वां हिस्सा भी अगर हम उसे ज्ञानी बनाने के लिए कर लेते, तो आप बच्चे से कहते बेटा सुनना, तो ये कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, बच्चा हमेशा आपके पास ही रहता। वो हमेशा माता की इज्जत करता, पिता की इज्जत करता, घर वालों की इज्जत करता। जिसके पास ज्ञान होता है उसके आगे माथा फोड़ी करने की ज़रूरत नहीं है, उसको तो एक इंगित दे दो, एक संकेत दे दो, संकेत मात्र से ही वो सारे काम करना शुरू कर देता है। बिना ज्ञान की शिक्षा बिना आंख के इंसान जैसी है, और आंख भी वो जिसमें रोशनी हो। तो शिक्षा ने हमें पुतलियां तो दे दी, पर बिना ज्ञान के आप उसमें देखने की क्षमता कहाँ से लाओगे? उजाला कहाँ से लाओगे? वो जो हमें उजाला दे दे उसी का नाम है ज्ञान। तो सत्संग में जाओ, धर्मवाणी सुनो, उससे ज्ञान मिलता है। क्योंकि हम उन लोगों की बातें सुन रहे हैं सत्संग में आकर जिनका ज्ञान निर्दोष है। हम उन लोगों की बातें सुन रहे हैं जिन्होंने केवल ज्ञान तक को प्राप्त किया है, जिन्होंने भूत भविष्य और वर्तमान तीनों लोकों को देखकर अपने ज्ञान को अभिव्यक्त किया है, जिन्होंने अपने घाती अघाती सभी प्रकार के कर्मों को समाप्त करके अपना ज्ञान गाए। उनके ज्ञान को हम इसलिए महत्व दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, इन्हें 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके फिर जो अनुभव हासिल किया, जीवन और जगत को देखा, उन्होंने वो जो बातें कही है हम उसको ज्ञान कह रहे हैं, उस ज्ञान को हम सुन रहे हैं। इसलिए धर्मवाणी, धर्म प्रवचन, सत्संग हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम वो वाणी सुन रहे हैं जो वाणी निर्दोष है, जो वाणी किताबों की वाणी नहीं है, जो वाणी अनुभव की वाणी है, जो केवल ज्ञानियों के ज्ञान में देखी गई वाणी है, जो उन सिद्ध संतों के, सिद्ध श्रमण महाश्रमणों के जीवन में अनुभव की गई बातें हैं। मैं उनको कह रहा हूँ सम्यक ज्ञान।
इसलिए कहूँगा सत्संग में जाया करो, रोज पवित्र शास्त्र पवित्र किताब की चाहे 4 पंक्तियां ही पढ़ो मगर पढ़ा करो। किसी जासूसी का उपन्यास पढ़ करके आज तक किसी भी घर में उजाला नहीं आया, पर रामायण के अगर 4 चौपाइयां भी घर में अगर पढ़ोगे तो आपके घर में उजाला और रोशनी बढ़ेगी। हम अगर हमारे घर में जिन वाणी की 4 पंक्तियां भी अगर रोज सुबह पढ़ करके अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो मान कर चलना वो वाणी हमारे दिमाग की ब्रेन वॉशिंग करने में हमारी बहुत बड़ी मदद करेगी। इसलिए मैं कहूँगा रोज भाई बहनों अपने धर्म की चाहे 1 पंक्ति ही रोज याद करो, मगर 1 पंक्ति भी सही रोज याद करो, आदत डालो। हम दिव्य ज्ञान की जो बातें हैं उनमें से रोज 1 लाइन याद कर ले। अभी अपन सब कहलाते तो हैं धर्म के अनुयायी, मगर धर्म का अ ब स द भी हम लोगों को नहीं आता है। अ ब स द भी नहीं आता, 12 खड़ी भी अपन लोगों को नहीं आती। कोई भी चीज़ पूछ लेता हूँ, मुश्किल से 2-3 हाथ ऊपर उठते हैं, बाकी के जैसे शमशान में चारों तरफ सन्नाटा छाया रहता है ना, तो वैसे ही पूछते ही सब लोगों में सन्नाटा छा जाता है। धर्म शास्त्रों में जीवन के साथ जोड़ने का एक आध्यात्मिक गुण दिया हुआ है और वो है स्वाध्याय। सब बोलो क्या है वो? स्वाध्याय। दोबारा बोलो तो क्या है वो? स्वाध्याय। हम सब लोग 25 साल की उम्र तक कॉलेज गए, स्कूल गए और खूब हमने एजुकेशन लिया है, पर जैसे ही शादी हुई उसके बाद कभी कॉलेज गए? नहीं गए। भाई साहब कॉलेज नहीं गए, उसके बाद में किताब के हाथ लगाना बंद कर दिया। सारे घरों में जाओ ना, पता नहीं आजकल ये कौन सी मानसिकता लोगों ने डेवलप कर ली है। लोग कहते हैं साहब घर में धर्म की किताबें नहीं रखते हैं, आसातना लगती है। मैं कहूँगा वो घर अपने आप में संपूर्ण आसातना का घर है। जिस घर में उस धर्म की एक किताब भी नहीं है, वो घर अपने आप में आसातना का केंद्र है। आपको अपने घर में 200 साड़ियाँ रखने के लिए जगह है, बहनों को 30-30 चप्पल रखने के लिए जगह है, और मिनखों को ढेर सारी फाइलें रखने की जगह है, और धर्म की 4 अच्छी किताबें रखने के लिए जगह नहीं है। जीवन के अंदर जो गम को दूर करे और गीत को जन्म दे, उसी का नाम तो गीता होता है। तो ज्ञान के साथ अपने दिन की शुरुआत करो। इसलिए अर्ज कर रहा हूँ, ऐ मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं ये अर्ज करूँगा अपने उस ज्ञान को जरूर अर्जित करो जिसको हम कहते हैं निर्मल ज्ञान, सम्यक ज्ञान। वो ज्ञान जो हमारे आत्मा के स्तर को और ऊंचा उठाए, हमारे जीवन को ऊंचा उठाए, हमारे एटीट्यूड को और अच्छा बढ़ाए। अगर हमारे पास नॉलेज अच्छा नहीं है तो एटीट्यूड हमारा अच्छा होगा कैसे? मेरे प्यारे भाई बहनों, स्वाध्याय को महत्व दो, अपने जीवन को निल मत रहने दो, अपने जीवन को वैसा कुछ कर डालो जो हमारे जीवन को ऊंचा उठाने का क्या काम करे। हमारे पास केवल शिक्षा नहीं रहनी चाहिए, क्या रहना चाहिए? ज्ञान रहना चाहिए। हमारी वर्तमान पीढ़ी ने हमें एजुकेटेड पर्सन होने के लिए कहा है, शिक्षित व्यक्ति होने के लिए कहा है, और हमें हमारे महान पुरुषों ने, हमें हमारे महान तीर्थंकरों ने हमें ज्ञानी होने के लिए कहा है। ज्ञान वो हो जो हमारे जीवन के साथ जुड़ जाए। तो हमें पर्युषण पर्व के दौरान ये 3रा दिन हमें प्रेरणा देता है। पहला है सम्यक दर्शन, दूसरा है सम्यक ज्ञान अर्थात राइट एटीट्यूड, राइट नॉलेज, और तीसरा है सम्यक चरित्र। तीसरा क्या है सब बोलो? सम्यक चरित्र अर्थात राइट करेक्टर, आदमी का करेक्टर, आदमी का आचरण कैसा होना चाहिए। तो मैं कहूँगा सही आचरण ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी कसौटी है। कभी ज्ञानी जनों ने कहा था, शास्त्रों में इस तरह का उल्लेख आता है कि किसी जंगल में आग लग गई और वहां पर उस जंगल में 2 लोग थे, एक था अंधा और दूसरा था पंगु। जंगल से बाहर निकलना है,
जिसके पाँव नहीं है वो चल नहीं सकता, और जिसके आँख नहीं है वो देख नहीं सकता। क्या आप बता सकते हैं वो लोग जंगल से कैसे पार लगे? अंधे ने पंगु को, पांगड़े को अपने कंधे पर बिठा लिया और इस तरह से वो आग से बच गए। अंधापन क्या है, पंगुपन क्या है? जिसका आचरण कमजोर है वो आदमी पंगु है, और जिसका ज्ञान कमजोर है वो आदमी अंधा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? करीब लाओ अंधे और पंगु को। क्या करना पड़ेगा हमें? आंखें बंद करो। अब देखो, अब मैं अंधा हूं तो अब मैं कैसे पार लगूं? इन पाँवों के सहारे। और पाँव किसके हैं? चरित्र के, आचरण के। और आंखें किसकी हैं? ज्ञान की, नॉलेज की। तो ज्ञान और चरित्र ये दोनों जब मिलते हैं तो आदमी क्या होता है? भव सागर को पार करता है, भव भव की जंगल की अग्नि को पार करता है। ज्ञानी हमसे इसीलिए कहते हैं अपने कैरेक्टर को ठीक रखो। कभी शेक्सपियर ने कहा था, शेक्सपियर की प्रसिद्ध पंक्तियां रही हैं कि इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। अर्थात अगर हमारे हाथ से धन चला गया तो समझो कुछ नहीं गया, फिर कमा लेंगे। हेल्थ चली गई तो समझो कुछ हाथ से खिसक गया, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया। पर आदमी का आचरण अगर आदमी के हाथ से चला गया तो समझो उसके जीवन से उसका सब कुछ ही चला गया। शेक्सपियर की बात महावीर के चरित्र को पोषित करती है और हमसे कहती है हमारा आचरण हमेशा अच्छा होना चाहिए। इंसान का आचरण कभी भी गिरा हुआ आचरण न बने। जिसका आचरण अच्छा होता है वो आदमी 24 घंटे दुनिया को उजाला देता है। सूरज तो केवल दिन में उजाला देता है और चांद रात को उजाला देता है। पर जिस आदमी का कैरेक्टर, जिस आदमी का चरित्र, जिस आदमी का आचरण अच्छा है वो दिन में भी उजाला देता है और रात में भी उजाला देता है। जिसका आचरण अच्छा है वो मंदिर की अगरबत्ती की तरह जहाँ भी रहता है उसकी खुशबू फैलती ही फैलती है। ऐ मेरे प्यारे भाई बहनों, अपने आचरण के प्रति जागरूक रहो। भगवान हमसे यही कह रहे हैं। कभी अतीत में एक ऐसे शख्स हुए जिनका नाम था स्थूलीभद्र, और वो स्थूलीभद्र हमेशा अपनी प्रेमिका कोशा गणिका के यहां ही पड़े रहते थे तो महामंत्री के पुत्र, मगर प्रेम था उन्हें उस गणिका कोशा के साथ। तो याद दिलाना चाहूंगा सब लोगों को शास्त्र की वो कहानी कि जिस घटना में ये बताया जाता है कि वो हर समय अपनी प्रेमिका के यहां पड़ा हुआ रहता था। आखिर एक दिन ऐसा आया कि उसके पास खबर पहुंची कि उसके पिता चल बसे, आओ और अपने पिताजी का अर्थी संस्कार का प्रबंध करो। पर उसने कहा नहीं, मैं कहीं आने जाने वाला नहीं हूँ, वो तो वहीं पर ही पीता है और उसी की गोद में पड़ा रहता है। ये प्रेम का चक्कर कुछ होता ही ऐसा है, जिस पर भी सवार हो गया उसके पास फिर ना आंखें रहती है, ना कान रहता है, ना कुछ और रह पाता है। भाई साहब, कौवे को रात को दिखाई नहीं देता और उल्लू को दिन में नहीं दिखाई देता, लेकिन प्रेम के चक्कर में जो पड़ गया उसे न दिन में दिखाई देता है और न रात में दिखाई देता है। प्रेम आदमी को अंधा बना देता है। इसीलिए तो देखते नहीं है, जिस माँ बाप ने 25 साल तक लड़के को और लड़की को पाल पोस कर बड़ा किया, जब उस पर प्रेम का भूत सवार हो जाता है तो वो अब उस प्रेमी या प्रेमिका को पाने के लिए माँ बाप को भी दरकिनार करता है, सामाजिक प्रतिष्ठाओं को भी वो खंडित करता है। वो किसी एक का दिल रखने के लिए दो दिलों को आघात पहुंचाता है। सावधान, ये जो स्थूलीभद्र वो प्रेम के चक्कर में पड़ गया, इसलिए उम्र से पहले कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती है। उम्र से पहले प्रेम का पागलपन भी अच्छा होता है कि नहीं होता है? बोलो ना, अपने एक्सपीरियंस से बताओ ना, होता है कि नहीं होता है? समय से पहले प्रेम का पागलपन अच्छा
नहीं होता है। जिस दिन हम जवाबदारियां निभाने में समर्थ हो जाएं, हमें उसके बाद ही प्रेम के पथ की तरफ अपने कदम बढ़ाने चाहिए। केवल देखा देखी वैलेंटाइन डे मना लेने से आदमी अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभा पाता है। स्थूली भद्र अपनी कोषा गणिका के साथ बैठा हुआ है। पता चल रहा है कि पिताजी चल बसे, पर वो नहीं गया। आखिर में क्या हुआ? अर्थी पिताजी की उसके घर के आगे से निकली, अरिहंत नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है कि राम नाम सत्य है, ये बोलते आगे से जा रहे थे तो कुछ लोग आए कोषा गणिका के घर पर और कहा, अब तो कम से कम चल दो, लोक लिहाज बस चल दो, लोगों को दिखाने के लिए चल दो, तुम्हारे पिता की अर्थी जा रही है, अरे अंतिम समय में ही सही कंधा देने के लिए चल दो। पर वो न खिसका। पिता शमशान तक चले गए और तभी उन्हें कोषा गणिका कहती है कि नहीं, ये ठीक नहीं होगा, आपके पिताजी चल बसे हैं, आप इस मेरे प्रेम के मोह पाश को आप समाप्त कीजिए, आप जाइए अपने पिता को अंतिम कंधा देने के लिए, अंतिम संस्कार करने के लिए चले जाइए। आखिर जब कोषा ने कहा, कई दफ़ा जो काम माँ बाप मिलके और पब्लिक मिलके नहीं कर पाती है, वो काम कई दफ़ा पत्नी के द्वारा, प्रेमिका के द्वारा कहे गए 4 उपेक्षापूर्ण शब्दों के कारण वो काम हो जाता है। तब स्थूली भद्र भी जगे थे और फिर कभी तुलसीदास जी भी इसी तरह से जगे थे। स्थूली भद्र गए, पिताजी के शव को देखा, अर्थी संस्कार किया, अंतिम संस्कार किया और उस जलती हुई चिता को देखकर उनके भीतर में विरक्ति पैदा होती है। मेरे जैसा अधम कोई नहीं, मेरे जैसा पापी कोई नहीं, मैं एक स्त्री के मोह में पड़ा हुआ अपने सारे कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को मैं भूल गया। मैंने अपना सारा करैक्टर मैंने गिरा दिया, मैंने अपने सारे आचरण स्खलित कर दिए हैं। मेरे घर के कोई भी लोग मेरा नाम प्रेम के साथ लेना पसंद नहीं करते हैं। वहाँ से निकल कर आते हैं, अपने घर पर लौट कर आते हैं। कोषा बीच में इंतजार कर रही होती है, पर वो कोषा के घर पर उसकी दहलीज की तरफ नहीं बढ़ते हैं, अपने घर जाते हैं। पिता के 12 दिन भी वो पूरे नहीं हो पाते हैं और वो घर में घोषणा कर देते हैं वो अपने किए गए कार्यों का प्रायश्चित करेंगे। वो अपनी जिंदगी की जो उन्होंने भूलें कर दी हैं, उन भूलों का अब वो सुधार करेंगे। और ये सुधार करने के भाव के साथ वो कहते हैं, अब मैं संयम जीवन ग्रहण करूँगा। हो गया, भोग का मार्ग बहुत हो गया, अब ये बंदा योग की तरफ बढ़ेगा। स्थूली भद्र आचार्य सुधर्मा स्वामी के पास आते हैं, प्रेरणा लेते हैं। आचार्य सुहस्ती सूरी के पास आते हैं, वहां से प्रेरणा लेते हैं और इस तरह से वैराग्य वासित होकर, भगवान की दिव्य प्रेरणाओं से प्रेरित होकर वे संत बन जाते हैं, मुनि बन जाते हैं। एक गिरा हुआ कैरेक्टर का आदमी, एक इतने उज्जवल कैरेक्टर का, महान चरित्र का वो व्यक्ति मालिक बन गया। और सबसे बड़ी ताज्जुब की बात तो तब हुई जब स्थूली भद्र ने कहा कि मैं अपना पहला चातुर्मास कोषा गणिका के यहाँ जाकर के करना पसंद करूंगा। बाकी के सारे मुनिजनों ने स्थूली भद्र की उपेक्षा की, उपहास किया और कहा लो महाराज बन गया, तब भी उससे उसका पुराना प्रेम अभी भी छूटा नहीं है। लोगों ने नेगेटिव टिप्पणियां की, पर स्थूली भद्र ने रत्ती भर भी इस बात की चिंता नहीं की। जो हुआ सो हुआ। वो अपने गुरु के पास जाता और कहता है, गुरुदेव मैं कोषा गणिका अर्थात अपनी पूर्व प्रेमिका के घर पर जाकर के चातुर्मास करना चाहता हूँ। गुरु शिष्य की भावना को समझते हैं। अपने ज्ञान की दृष्टि से किसी भी व्यक्ति को अगर समझना है तो एक ही उसके लिए काम आती है दृष्टि, और वो है आदमी की ज्ञान दृष्टि। और ज्ञान दृष्टि से जब उन्होंने अपने शिष्य को समझा, कहा बेटा तुम जा रहे हो लेकिन बहुत कठिन साधना होगी। बोले गुरुदेव मुझे पता है कि मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ मेरा रहना बहुत कठिनतम काम होगा, पर गुरुदेव मैं इसी कठिन साधना से गुजरना चाहता हूँ। गुरु ने कहा तथास्तु, जाओ मेरे वत्स, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। अपने मन पर पूरा संयम बना कर रखना।
स्थूलिभद्र ने कहा, गुरुदेव मैं उसी की कसौटी कसने के लिए ही वहाँ पर जा रहा हूँ। स्थूलिभद्र कोशा गणिका के यहाँ चातुर्मास करने के लिए जाते हैं। 4 महीने में 3 महीने तो गणिका अपनी ओर से जितना उन्हें लोक लुभावने कार्य कर सकती थी, हर तरह से उसे रिझाने का काम करती है। यहां तक कहा जाता है कि कोशा गणिका इतनी अधिक कुशल होती है, वो इतनी अधिक कुशल होती है कि अगर कमल की पंखुड़ियों पर खड़ी होकर के नृत्य करना चाहे तो नृत्य कर सकती थी। वो इतनी माहिर होती है और वो हर तरह से स्थूलिभद्र को रिझाने का काम करती है। पर स्थूलिभद्र जैसे कीचड़ में कमल हमेशा ऊपर खिला हुआ रहता है, ऐसे ही स्थूलिभद्र ऊपर की तरफ खिले हुए रहते हैं और अंततः भोग हार जाता है और योग जीत जाता है, राग हार जाता है और वैराग्य जीत जाता है, अंततः प्रेम हार जाता है और परमात्मा के प्रति रहने वाली भक्ति जीत जाती है। और तब स्थूलिभद्र उसी कोशा गणिका को प्रेरणा देते हैं। कल तक जो गणिका थी, नृत्यांगना थी, अंतिम महीना बीतते बीतते स्थूलिभद्र के मोटिवेशन का, उनकी पवित्र प्रेरणाओं का, उनके पवित्र आचरण का, उनके पवित्र त्याग का उस पर इतना पॉजिटिव असर पड़ता है कि वो स्थूलिभद्र के पास शावी का धर्म ग्रहण कर लेती है। वो अहिंसा, संयम, वो अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इन 5 व्रतों को धारण करके वो शावी का व्रत उनके पास ग्रहण कर लेती है। तब वो उसके बाद पवित्र जीवन जीने लगती है। और जब पवित्र जीवन जीने लगती है, चातुर्मास पूरा होता है, वो अपने आते हैं वापस अपने गुरु के पास। उनके अन्य शिष्य भी आते हैं। गुरु अन्य शिष्यों को कहते हैं, साधुवाद साधुवाद साधुवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, तुम कठिन चातुर्मास करके आए। क्योंकि उनका कोई शिष्य तो गया था सांप के बिल पर खड़े होकर चातुर्मास करने के लिए, उनका कोई शिष्य गया था कुएं की मेड़ पर खड़े होकर के चातुर्मास करने के लिए। और स्थूलिभद्र कहाँ गए थे? कोशा गणिका के यहाँ। तो बाकी के शिष्य जब आ रहे थे, सांप के बिल पर खड़े रहकर चातुर्मास करने वाले को गुरुदेव कहते हैं, साधुवाद साधुवाद साधुवाद, तुमने बहुत कठिन साधना की है। दूसरा भी आया, तीसरा भी आया, चौथा भी आया, सबको बड़ा साधुवाद दिया। मगर जैसे स्थूलिभद्र कोशा गणिका के यहाँ से प्रस्थान करके अपने गुरु के पास आ रहे थे, तो दूर से ही गुरु ने स्थूलिभद्र को देखा। गुरु अपने स्थान से खड़े हो गए। त्याग का सम्मान है। कौन व्यक्ति गुरु है, कौन व्यक्ति शिष्य है? जो व्यक्ति ऊंचा त्याग कर गया वो शिष्य होते हुए भी गुरु हो गया। और तब गुरु अपने स्थान से खड़े होते हैं, चल कर के सामने जाते हैं और जहां पर स्थूलिभद्र आते हैं वहां उनके सामने अपने हाथ जोड़कर न केवल स्थूलिभद्र को प्रणाम करते हैं, उसे गले लगाते हैं और कहते हैं, अति दुष्करम अति दुष्करम अति दुष्करम, साधु आदम साधु आदम साधु आदम, तुम्हारी साधना अत्यंत दुष्कर थी, अत्यंत दुष्कर थी, अत्यंत दुष्कर थी। हो सकता है कि बाकी शिष्यों ने ईर्ष्या की होगी कि हम सांप के बिल पर चातुर्मास करके आए, हम कुएं की मेड़ पर खड़े रहकर चातुर्मास करके आए, हमको तो केवल साधुवाद ही दिया। पर इस स्थूलिभद्र को क्या किया? खड़े होकर सामने गए और गुरु ने उन्हें गले लगाया और कहा, अति दुष्करम अति दुष्करम अति दुष्करम। लगता है हमारे गुरुजी भी उसी कोशा गणिका के यहाँ जाना चाहते हैं, इनकी बुद्धि भी फिर गई है। कोई भी आदमी कौन किस स्तर तक है, इसे केवल एक ही दृष्टि से जाना जा सकता है और वो है हमारी ज्ञान की दृष्टि। और तब गुरु ने उन्हें पहचाना, गले लगाया, साधुवाद दिया। हो सकता है ऐसा भी धर्मशास्त्र में कहा हुआ है कि उनका दूसरा शिष्य ईर्ष्यावश अगले वर्ष चातुर्मास करने के लिए वहीं कोशा गणिका के यहाँ जाता है। कोशा गणिका ये सोच करके देखती हूँ ये संत जो आया इसमें कितना दम है, वो भी थोड़े से डांस वांस करती है, नखरे फखरे दिखाती है।
जिस आदमी का मन कमजोर होता है ना, उसे पूरा लुभाने की जरूरत नहीं पड़ती है, केवल एक ठुमका दिखा दो उसमें वो ठुमक जाता है, केवल एक ठुमका दिखा दो उसमें भी वो ठनक जाता है। और कोशा गणिका ने जब, अब तो श्राविका हो गई ना, पर उसने जब एक दो ठुमके दिखाए और वो संत तो झट से पास में आ गया। अरे वाह, तेरे ठुमके कितने अच्छे हैं, तू कितनी सुंदर दिखती है, तेरी पायल कितनी अच्छी है, तुझे तो देखकर मेरा मन वैसे ही उतावड़ा बावड़ा हो रहा है। और कोशा गणिका कहती, भाई मेरा तो काम ही है देह व्यापार करना, मैं तो यही कसब काम करती हूँ, अगर आपको पसंद है तो मैं तो तैयार हूँ, मगर मैं फ्री में कोई भी चीज़ नहीं देती, मुझे अगर आप चाहते हैं तो आपको कुछ त्याग करना पड़ेगा। बोले क्या? बोले कुछ दो, चमड़ी चाहिए तो दमड़ी दो, फोकट में ये चमड़ी नहीं मिलेगी। बोले भाई मैं तो संत हूँ, मेरे पास तो कुछ नहीं है। बोले कुछ नहीं है तो एक काम करो, तुम कमा के ले आओ। बोले मैं तो कमाना भी नहीं जानता, कभी जिंदगी में मैंने कमाई नहीं, धंधा किया ही नहीं, बचपन में मैंने तो दीक्षा ली हुई है। तो बोले एक काम करो, नेपाल जाओ, वहाँ का राजा हर व्यक्ति को या हर संत को सुबह सुबह रत्न कंबल ओढ़ने के लिए समर्पित करता है, तुम वहां जाओ और वो रत्न कंबल ले आओ, फिर मैं कुछ आगे सोचती हूँ। संत चातुर्मास में ही जाता है रत्न कंबल लेने के लिए, बड़ी मुश्किलों से नेपाल तक जाता है पैदल चलते हुए, 2 महीने चलते हुए लगे, 2 महीने वापस आने में लगे, और जब वो रत्न कंबल लेकर आता है, कोशा कहती है आओ आपका स्वागत है, मैं जरा स्नान करके आ जाऊं। और जब वो स्नान करके आती है, कहती है लाओ वो तुम्हारी रत्न कंबल लाओ, मैं उसी को उपयोग करती हूँ। रत्न कंबल लेती है और उसी रत्न कंबल यानी कि एक बेशकीमती शॉल उसे लेती है और अपना सारा शरीर उसी से ही पहुँचना शुरू कर देती है। और जब उस पूरा सड़िया कूचिया हो जाता है, उस रत्नों से जटा हुआ जो शॉल होता है वो पूरा जब खराब हो जाता है, तो संत कहता है तेरा दिमाग खराब है, अरे मैं इतनी दूर तक मेहनत करके गया, 2 महीना चल करके गया, 2 महीना वापस चल करके आया, और बड़ी मुश्किल से मैंने ये बेशकीमती शॉल लेकर के आया हूं, और तूने केवल अपने शरीर को पहुंच करके इसे फेंक दिया। कोशा ने कहा महाराज जी मेरा अपराध क्षमा करें, पर मैं आपसे ये कहना चाहूंगी, मैंने तो केवल ये एक कपड़ा ही पहुंच करके फेंका है, पर आपने तो अपना पूरा चरित्र, पूरा आचरण ही अपना गिराने को आप तैयार हो गए हैं महाराज जी। आप सोचिए, मैंने तो ये कंबल फेंकी है, पर आप तो ये चरित्र का रत्न फेंकने को तैयार हो रहे हैं। और तब कोशा की प्रेरणा से प्रेरित होकर वो अपनी ओर से क्षमापना करता है, और चातुर्मास पूरा करके जब गुरु के पास पहुंचता है, तो गर्दन नीचे किए हुए गुरु के पास जाता है, और जाते पाँव में गिर पड़ता है और कहता है प्रभु मुझे क्षमा करें, प्रभु मुझे क्षमा करें, मुझे आत्मज्ञान और आत्मबोध प्रदान कीजिए। मैं ईर्ष्यावश चला गया था कोशा के पास अपना चातुर्मास करने के लिए, पर जब वहां पहुंचा और मैं अपना रत्न खोजने के लिए तैयार हुआ, तब पता चला स्थूलीभद्र तुम धन्य थे, तुम्हारा कैरेक्टर, तुम्हारा चरित्र धन्य था कि तुम अपना चातुर्मास करने वहां गए, और वहां पर जाकर के तुम एक वीत राग, वीत द्वेष, वीत मोह बन करके चले आए, बेदाग होकर के चले आए। तुम्हारे चरित्र को धन्य है, तुम्हारे आचरण को धन्य है, तुम्हारे त्याग को धन्य है। और कल तक जो आदमी, जो संत अपने गुरु का शिष्य था, उसने अपने आप को स्थूलीभद्र के आगे स्वयं को नतमस्तक किया, और नतमस्तक करके कहा मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलीभद्राद्यः जिन धर्मोस्तु मंगलम। ये मंगल करे भगवान महावीर, मंगल करे भगवान गौतम प्रभु, हमारा मंगल करे भगवान स्थूलीभद्र, हमारा मंगल करे, ये जिन धर्म हमारा मंगल करे, वो जिन धर्म, जो धर्म हमारे लिए ऊंचा ज्ञान, ऊंचा दर्शन, ऊंचा चरित्र दे करके हम सब लोगों को 3 रत्न अपने जीवन के साथ जोड़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। और हमें मोटिवेशन देते हुए श्री भगवान कहते हैं हमारा दर्शन क्या हो, दृष्टि क्या हो, सब बोलिए, निर्मल दृष्टि, सब बोलिए। भगवान महावीर के 3 रत्न याद कर लीजिए, नंबर 1 निर्मल दृष्टि, नंबर 2 निर्मल ज्ञान, नंबर 3 निर्मल चरित्र, अर्थात राइट एटीट्यूड, राइट नॉलेज, राइट करेक्टर।
धन के मामले में भी राइट रहो। चरित्र का संबंध केवल शरीर से नहीं है, धन से भी चरित्र का संबंध है, व्यापार से भी चरित्र का संबंध है। ऐसा व्यापार करके भी हम क्या कर लेंगे जिस व्यापार को करने में हमें 10 बार झूठ, 10 बार चोरी, 10 बार ऊंधे सूंधे करने पड़ते हों। धन तो कमा लेंगे, पर मैं कहूँगा ऐसा धन कमाओ जिस धन को कमाने में हमने किसी तरह का पाप कर्म नहीं किया हो। धन कमाया पर साथ साथ में धन के साथ अगर हम पाप भी कमा कर ले आए तो कभी सप्त ऋषियों ने कहा था, ऐ रत्नाकर डाकू सोचो, ये जो तुम पाप कर रहे हो, जब इस पाप कर्म का उदय आएगा तो कौन कौन लोग इसको भोगेंगे? वो सभी भोगेंगे जिनके लिए मैं पाप कर रहा हूँ, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे माँ बाप। पर कभी घर वालों से जाकर पूछना कि मैं ये जितने ऊंधे सूंधे कर रहा हूँ, जब इनका पाप का उदय आएगा तो तुम पूछो। तो क्या हम सारी माताएं बहनें कहेंगे कि हाँ तेरे पाप में भी हम भोगने के लिए तैयार रहेंगे? हैं? तब आपकी पत्नी, आपकी बहन, आपके बच्चे आपसे ही कहेंगे, भाई हम सब सुख के तो साथी हैं, दुख तो जीव को अकेला ही भोगना पड़ता है। तो हमारा धन के मामले में भी हमारा आचरण अच्छा हो, कमाई के मामले में भी हमारा आचरण अच्छा हो, हमारे पति पत्नी के संबंधों के मामले में भी हमारा आचरण अच्छा हो। कुल मिलाकर के जीवन को अच्छा बनाना हमारे हाथ में है। ये पर्युषण का महापर्व हम सब लोगों को प्रेरित कर रहा है। ए भाई, तेरे दिल के रास्ते में कुछ कांकरे, कुछ पत्थर आकर के गिर गए हैं, तुझे भी दर्द देते हैं और तेरी वजह से दूसरों को भी दर्द देते हैं। क्या करो, इनको इकट्ठा करो और डस्टबिन में ले जा करके फेंको।